हेलो एवरीवन। आज हमारा इंग्लिश का क्लास है और आज हम अपने इंग्लिश के क्लास में अपने इंग्लिश लिटरेचर का जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 फेयर प्ले स्टडी करेंगे। ओके, आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जुमन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. जुमन शेख और अलगू चौधरी ना काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। जैसे आप लोग हो, आपके भी स्कूल में होंगे, आपके भी क्लासमेट्स होंगे, वैसे ही। और इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि अगर ऐसा होता है ना कि हाँ, हम कहीं चले जा रहे हैं, हमें कुछ काम आ गया, मुझे कुछ काम आ गया, तो मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली को कौन देखेगा। तो वो दोस्त ऐसे थे कि अगर जुमन शेख चला गया तो अलगू देखता था, अगर अलगू चला गया तो जुमन देखता था उनकी फैमिली को। इतनी अच्छी थी। इनफैक्ट वो दोनों अगर एक दूसरे वो दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ पूरे गांव के लोग भी उन दोनों को रिस्पेक्ट करते थे। Zuman had an old aunt who had some property. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. The arrangement worked well for a couple of years. Then the situation changed. Zuman and his family were tired of the old relative. Zuman became as indifferent to her as his wife were, who girded even the little fool that the old lady wanted every day. She swallowed these insults along with her food for a few months, but patience has its limits. जुमन की एक आंटी थी, जिनको चाची भी कह सकते हैं। वैसे ही उनकी एक आंटी थी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी था। वो जुमन को देना चाहती थी, लेकिन जुमन के पास वो एक शर्त रखती है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम मुझे अपने घर में रखो, यानी कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम मुझे रखो, मुझे खिलाओ पिलाओ, फिर जो मेरी प्रॉपर्टी है वो तुम ले लो, वो तुम्हारे नाम हो जाएगी। तो जुमन कुछ एटलीस्ट 2 साल तक उनका अच्छे से खातिरदारी करता है, लेकिन फिर वो उब जाता है, तंग हो जाता है कि दैट वो ऐसा अब नहीं करना चाहता। उन्हें उसकी आंटी बोझ लगने लगती है, क्योंकि कोई भी किसी के घर पे रहता है तो ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा बोझ सा लगता ही है। आखिर कब तक किसी का बेयर करेंगे। बट वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, उस आंटी से तंग आ गया था। उसकी जो आंटी थी उससे वो थक चुका था उनकी सेवा करते करते, और वो और उसकी वाइफ अब उसे कम, तो जो भी बचा कुचा खाना रहता था वो उसे देते थे। तो जो आंटी थी ना, वो भी मतलब एक लिमिट होती है ना किसी भी चीज़ की लिमिट होती है। विद नॉट कि वो इंसल्ट की बात कर रही है, मतलब कि अगर किसी की इंसल्ट की जाती है तो वो भी एक लिमिट तक सही लगती है, किसी की तारीफ़ की जा रही है तो वो भी एक लिमिट तक ही सही लगती है। तो आंटी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की जा रही थी, कम खाना दे के, मिसबिहेव करके उनकी इंसल्ट की जा रही थी। लेकिन सही बात है, पेशेंस की लिमिट होती है। One day she spoke to Zuman. My son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. My wife knows best how to run the house. Be patient, said Zuman shamelessly. This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village panchayat. तो एक दिन उसकी जो आंटी थी ना, वो जुमन से कह दी कि ये तो बात सच है कि ये तो बात सच है कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, क्योंकि तुम बहुत ही बदल गए हो, और अगर मैं यहाँ रहूँ भी तो तुम मुझे कुछ पैसे देते रहो महीने में, ताकि मैं 1 महीने में अपना किचन सेटअप कर लूँ और इसमें मैं जो चाहूँ बनाऊँ। तो इस पर जुमन गुस्सा के बोलता कि तुमसे अच्छा मेरी बीवी जानती है घर चलाना, तो बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद करके शांति से रहो, जैसा मिल रहा है वैसा करो। तो वो जो आंटी थी उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि मैं इस बात को पंचायत में लेके जाऊंगी। For many days the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. Some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. At last she came to Algu Chaudhary and spoke to him. You know, Chachi, Zuman is my best friend. How can I go against him? Algu said. But is it right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair? Pleaded the old lady.
Come to the panchayat and speak the truth, she said. Algul didn't reply, but her words kept ringing in his ears. तो बात ये हुई कि जो आंटी थी, जुमन की जो आंटी थी, वो सारे गांव के लोगों को बताती फिर रही थी कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है, आप लोग मेरा साथ दीजिए. तो कुछ लोग जो थे ना उसका मजाक बना रहे थे. बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी बात का मजाक बना देते हैं, चाहे वो कैसी भी बात हो. कुछ लोग उन्हें एडवाइस दे रहे थे, सलाह दे रहे थे, कुछ लोग उनका साथ दे रहे थे, लेकिन एडवाइस भी कुछ लोग दे रहे थे कि आप ना अपने भतीजे और जो भी है आपकी बहू उनके साथ सेट करो, मतलब उनके साथ एडजस्ट कर लो. लेकिन सही बात है, आखिर जब तक हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है ना, हम खुद में ही सोचते रहते हैं कि नहीं हमें सेटिस्फैक्शन मिली नहीं है, हमारा मन नहीं मानता है. तो वो तब अलगू चौधरी के पास जाती है. अलगू वो है जो जुमन का दोस्त है, याद है ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं. तो अलगू के पास जाके अपनी स्टोरी बताती है कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, क्या तुम मुझे साथ नहीं दोगे, तुम मेरा साथ नहीं दोगे. तो अलगू कहता है कि जुमन मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, ये आप जानती हैं, और मैं उसको धोखा नहीं दे सकता. सही बात है. कभी ऐसा करोगे क्या आप कि आप किसी और के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड को कुछ बोलो, अपने बेस्ट फ्रेंड के अगेंस्ट जाओ? नहीं ना, चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड गलती क्यों ना हो. कितने बार ऐसा होता है कि हाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड, मुझे पता है कि दैट इसने गलती करी है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे हम क्या कर देते हैं, उसको इग्नोर करके सामने वालों का दोष ठहराते हैं, कहते हैं ना. तो वैसा ही इसमें उसके साथ हो रहा था. उसने कहा कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, वो तो मेरा दोस्त है, मैं उसको धोखा नहीं दूंगा. तो उसकी आंटी कहती है वो तो ठीक है, तुम अपने दोस्त को धोखा नहीं दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई का साथ नहीं दोगे, ये कहाँ का न्याय है. तुम पंचायत में खड़े हो, बोलो, ताकि मुझे इंसाफ मिले. जो अलगू था ना, वो आंटी की किसी भी बात का रिप्लाई नहीं कर रहा था, वो किसी भी बात को सुन नहीं रहा था, किसी भी बात को ध्यान नहीं दे रहा था. लेकिन हाँ, वो कुछ भले आंसर ना कर रहा हो, लेकिन उसके कान में जो भी उसकी जो जुमन की आंटी बोली थी वो बार बार गूंज रहे थे. पार्ट 2 में देखते हैं. द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री. जुमन स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड. Let my aunt terminate the head punch. I will abide by her decision. तो उसी शाम को फिर क्या हुई कि पंचायत बैठी, बनियान के पेड़ के नीचे पंच लगी, पंचायत बैठी और पंच आए. तो जो जुमन रहता है वो कहता है जो पंच की वॉइस जो होती है ना, वो भगवान की वॉइस होती है, वो बिल्कुल न्याय वाली बात होती है. मैं ये मौका अपनी आंटी को देता हूँ कि तुम जिसे भी चुनो, और जो भी पंच कहेगा वो मुझे स्वीकार होगा. The punch knows neither friend nor enemy. What do you say to Algu Chaudhary? The old lady announced. Fine, replied Zuman, hiding his joy over his unexpected piece of luck. Chachi, you are aware of my friendship with Zuman, said Algu. I know that, replied the aunt. But I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. God lives in the heart of the punch, and his voice is the voice of God. And the old lady explained her case. Zuman said, Algu, you and I are old friends. Your aunt is as dear to me as you. Now I am a punch. You and your aunt are equal before me. What have you to say in your defense? 3 years ago, began Zuman, my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowance for me. This is not possible. That's all I have to say. तो जो पंच की मतलब ये उसकी जो आंटी होती है, जुमन की आंटी कहती है कि जो पंच है ना, वो दोस्त दुश्मन नहीं देखते, जो बात रहती है, जो सच होता है वो अग्री करते हैं. तो और तभी वो बोलते हैं कि तो अलगू इस पंचायत का पंच बनेगा और उसी के डिसीजन को सही माना जाएगा. तो जुमन जो होता है ना, वो मन ही मन खुश होता है कि नहीं, अब तो मतलब मैं ही जीतूंगा, ये मेरा दोस्त है, ये मुझे तो छोड़ेगा नहीं, मुझे मेरे अगेंस्ट जाएगा नहीं, तो वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं, इट मीन्स कि अब मैं जीत गया. लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दैट होने क्या वाला है.
अलगू ने कहा कि चाची आपको पता है कि मैं कभी भी अपने दोस्त को धोखा नहीं दूंगा। तो उसकी चाची कहती है, जुमन की आंटी कहती है कि दैट गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। भगवान बसते हैं पंच के हृदय में, भगवान बसते हैं और जो बोलता है वो भगवान का ही आवाज़ होता है, सच्चाई की आवाज़ होती है। और यही सब ना पंच को यानी कि अलगू को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है वो किसका साथ दे। वो आता है और कहता है कि जुमन कहता है कि जैसे तुम हो मेरे लिए प्रिय वैसे तुम्हारी आंटी भी मेरे लिए प्रिय है, और आज मैं पंच हूँ, यानी कि मुझे फैसला करना है, मैं जज हूँ, मुझे बताना है कि तुम लोग में से सही कौन है, और दोनों मेरे लिए अभी इक्वल हो मेरी नज़र में। क्या तुम्हें कुछ कहना है अपने डिफेंस में जुमन? तो जुमन कहता है कि 3 साल पहले तक मेरी चाची ने कहा था कि वो अपनी प्रॉपर्टी मुझे देंगी। मैं अभी तक उनका ख्याल अच्छे से रख रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अभी तक मेरी प्रॉपर्टी नहीं दी। मैं जब तक वो रहेंगी जिंदा तब तक उनकी देखभाल रखूँगा, उनकी देखभाल करूँगा। लेकिन कुछ टाइम्स पहले से इधर मेरे वाइफ और इनमें थोड़ी बहस होने लगी, और इनका कहना है कि इन्हें अब मैं कुछ पैसे दूँ और 1 महीने का टाइम दूँ